Good evening all, welcome to Learners Academy. Exercise number 5.3, last two questions and the chapter is over. तो क्विकली पहले ये करते हैं, फिर अगर कोई छोटी मोटी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और होमवर्क हो गया, यहाँ तक का सारा काम कंप्लीट है? क्यों? अभी मिलके जाओगे लास्ट में। सक्षम, होमवर्क कॉपी मिल गई? आप भी लास्ट में मिलके जाओगे। हाँ, और किसका इनकम्प्लीट है? ये क्या नहीं पता था? और किसका पेंडिंग था इन तीनों के अलावा? मयंक, कब होगा पूरा? आज हो जाएगा मतलब? हाँ, बस 4-5। हाँ, इधर गर्ल्स में से सबका सारा काम कंप्लीट है? क्यों? एक मिनट, सबको आज का दिन क्या, आज का शुभ दिन है क्या? आज के दिन का वेट कर रहे थे क्या सब, या सर के टोकने का वेट कर रहे थे कि सर टोके उसी दिन करेंगे? हाँ, पीछे से चलो, आप दोनों सक्षम एंड करण दोनों नोटबुक दिखाएंगे मुझे अभी लास्ट में जाते टाइम, मिलके जाएंगे लास्ट। चलिए, 2 दिन जो भी है तू कॉपी दिखा के जाएगा। 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, वो तो तेरे को चाहिए। तेरे को तो 2 साल भी कम है वैसे तो। 2 दिन तो बहुत कम मांग ली तूने, पर तेरी कॉपी की क्या हालत है तू लास्ट में दिखा के जाएगा मुझे नोटबुक की। तो भी तू लास्ट में मिलके जाएगा, तेरे पापा से ही बात करनी पड़ेगी। अब लाया तो फिर दिखा के जाएगा। ओके, 200 लॉग। अब आ जाइए इधर, आवाज नहीं, केवल एक ही बच्चा है 11th में और कोई नहीं है टेस्ट देने। कोई बाहर कौन खड़ा है? ओके, 200 लॉग्स। लॉग्स मतलब क्या होता है? ये दिख रहे हैं जो, जैसे एक पेड़ के बाकी सारे बॉडी पार्ट काट दें, केवल उसका ट्रंक ट्रंक रखते हैं, ट्रंक यानी बीच का हिस्सा, दड़, तो उसको बोलते हैं लॉग। उसको क्या बोलते हैं? एलॉजी। तो 200 इस टाइप के लॉग को स्टैक कर दिया गया, जमा दिया गया इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से जमाया गया। कैसे? सबसे बॉटम रो में 20 लॉग्स हैं, देख रहे हो? गिनने की जरूरत नहीं है, ऐसा मान लो। अगर मान लो गिनने में कम भी आ गए तो भी कोई बात नहीं, तो एक रफ डायग्राम है वैसे भी, और वैसे भी 20 है, लेकिन अगर कम भी आ गए, कल को मान लो एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना हुआ आया, उसने लिखा है 20 लॉग्स इन द बॉटम रो और आपने गिने और वो 20 नहीं निकले, तो आपको क्रांतिकारी नहीं बन जाना कि सर मेरे फिगर में तो नीचे 20 लॉग्स है ही नहीं। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है, ये केवल एक आइडिया देने के लिए है, इस तरीके से उनको स्टैक किया गया। ओके, हो गया? अभी हो गई? और जितनी बकवास होनी है। अब मैं पढ़ना क्वेश्चन आगे स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं। 19 इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो का मतलब है, देखो बॉटम से नेक्स्ट रो ऑब्वियसली ऊपर ही आएगी, नीचे तो जाएगी नहीं, तो उससे ऊपर वाली नेक्स्ट रो है, ये नेक्स्ट है, ये उससे नेक्स्ट है, तो 19 उससे नेक्स्ट में, 18 उससे नेक्स्ट में, ऐसे करते करते जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक एक लॉग कम होता जाएगा। ओके कृतिका, ठीक है? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? तो एक एक लॉग कम होता जाएगा जैसे जैसे अपन ऊपर एक एक रो ऊपर होते जाएंगे, और ऐसे करके कितने लॉग्स अरेंज करने हैं? टोटल 200 लॉग्स को अपने को अरेंज करना है। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? स्टोरी समझ में आई? स्टोरी क्या चल रही है? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कितने रोज लगेंगे इन 200 लॉग्स को प्लेस करने में। भाई जैसे ये 1 नंबर रो है, ये 2nd रो है, ये 3rd रो है, ऐसे रोज की कितने की जरूरत होगी, कितने रोज की जरूरत होगी कि ये 200 के 200 लॉग्स उसमें स्टैक हो जाएं? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, जो सबसे टॉप रो होगी, जो सबसे टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे? जो सबसे टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे? समझ आया? भाई टॉप रो होगी ना, ऊपर ऊपर वाली रो, उसमें कितने लॉग्स होंगे ये बताना है आपको। क्या प्रॉब्लम है दोनों को? हाँ, क्या प्रॉब्लम है दोनों को?
दोनों खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, दोनों खड़े हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तूने करा ना, उसका जवाब दिया ना, ऐसा करके जवाब क्यों नहीं दिया तूने? मैंने देखा है तेरे को। खड़े रहो दोनों यहाँ पे, और अब आवाज करी तो हाथ ऊपर करवा दूंगा। खड़े रहो दीवार के सारे। अगला नंबर तेरा है, कुछ फालतू नहीं बोलना है। चलो तो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करें इसके प्रेजेंटेशन पार्ट को। अब देखिए, वैसे तो हम जब एपी बनाते हैं तो अभी मान लो, तो जनरल इसी बात कहें तो हम पहली रो ऊपर वाले को मानेंगे, सेकंड टर्म नीचे वाले को मानेंगे, थर्ड टर्म नीचे वाले को मानेंगे। लेकिन इस एपी में इसने स्टार्ट नीचे से किया है, ठीक है। इस एपी में इसने स्टार्ट किससे किया है? खुद ने स्टोरी नीचे से स्टार्ट करी है। तो हमारी पहली टर्म क्या होगी कि नीचे नीचे वाली रो में कितनी लॉग्स हैं, ये पहली टर्म होगी। फिर A2 क्या हो जाएगी, टर्म नंबर 2 क्या हो जाएगी कि अगले में कितनी है, फिर A3 उससे अगले में कितनी है, लाइक दिस। समझ गए? स्टेप नंबर 1 हो जाएगी, हेयर इज गिवन दैट स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that number of logs in the, सबसे नीचे वाली रो को हम क्या कहेंगे, बॉटम मोस्ट। इन द बॉटम, बॉटम मोस्ट कह सकते हो या लास्ट रो भी कह सकते हो, बॉटम मोस्ट। इसको हम A1 लिख देते हैं, दैट इज A1। कितनी लॉग्स हैं इसमें? 20 है, 20 है लास्ट ही लास्ट में। ये उस एपी की पहली टर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दो तीन स्टेप, दो तीन टर्म्स बनाते हैं ना हम, जैसे नंबर ऑफ लॉग्स इन द, अब बॉटम मोस्ट के बाद क्या आएगी? सेकंड बॉटम, बॉटम मोस्ट यानी सबसे बॉटम, उसके बाद सेकंड बॉटम, उसके बाद थर्ड बॉटम, ठीक है ना। इन द सेकंड बॉटम रो, सेकंड बॉटम रो, दैट इज सेकंड बॉटम रो में A2, इसमें कितनी? 19। एंड उसके बाद आइए नंबर ऑफ लॉग इन द थर्ड बॉटम रो, इसमें 18 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, दैट इज A3 इक्वल टू 18 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहां से एपी की, एक तरीके से एपी का इंप्रेशन आ ही रहा है। देख लो आप, 20 से 19 हुआ, क्या हुआ? -1, देन -1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -1 का। चलो, तो इट फॉर्म्स एन एपी, तो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज, एन एपी as follows: 20, 19, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से एपी बन गई। लास्ट वो तो हमको निकालना है, लास्ट रो को में कितने लॉग्स होंगे, ये तो पूछा है उसने। देखो कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो सबसे लास्ट रो होगी। देखो टॉप से शुरू करते तो बॉटम लास्ट होती, अब स्टार्ट कहां से किया? बॉटम से, तो लास्ट टर्म जो होगी वो टॉप रो होगी, होगी ना। तो ये टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे वही तो हमसे पूछा है, तो हमको पता थोड़ी ना अभी इससे कि 20, 19, 18 करके आखिरी में कितने आएंगे, पता थोड़ा ना, यही तो पता करना है। हाँ, इन सब का टोटल जरूर पता है, इन सारे लॉग्स का टोटल जरूर पता है, कितना है टोटल? 200। तो हमको एसएन पता है, हमको अभी तक जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे उसमें एसएन का लॉजिक, एसएन पूछा गया था, इसमें एसएन दिया हुआ है, समझ गए? एसएन पूछा गया था और इसमें एसएन दिया गया है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछी है और आखिरी टर्म भी पूछी है, दोनों चीजें पूछी। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ऐसे करते 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 कितने लॉग्स हैं, एंड देन आखिरी रो में कितने लॉग्स होंगे, दैट मीन्स लास्ट टर्म। समझ आया?
समझ आया ना बच्चों? चलो देखो एक बार फिर से सुनो। देखो जैसे इसमें 20 लॉग है, इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 90। इसमें कितने हैं? 18। तो ऐसे 20, 19, 18, 17, 16, 15 इस तरीके से चल रहा है। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, चौथी क्या होगी? 17, पांचवी क्या होगी? 16। ऐसे करते 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 कभी ना कभी ये 200 लॉग खत्म होंगे। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो आखिरी रो में कितने लॉग होंगे? आखिरी रो में कितने लॉग? सबसे पहले तो रो कितनी होंगी? तो देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, सपोज करो ये खत्म हो जाते तो मैं क्या कहता? 3 रो। मैं क्या कहता? 3 रो। एपी की दुनिया में नंबर ऑफ टर्म्स है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ रोज है, और एपी की दुनिया में क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ रोज, वहां पे नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे अगर तो पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ रोज, तो इनडायरेक्टली एपी में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म। ओके, दूसरी चीज, नंबर ऑफ टर्म्स मान लो कि 5 है, तो 1 2 3 4 5, पांचवी रो गई। तो पांचवी रो में कितने लॉग दिए आपको पूछा गया? टॉप रो में कितने लॉग दिए तो पूछा गया है। तो एपी की दुनिया में क्या पूछा गया है? आखिरी टर्म क्या है? आखिरी टर्म क्या है? जैसे मान लो ये आखिरी टर्म होती, तो आखिरी टर्म क्या होती है? 18। तो टॉप रो में कितने लॉग्स हो जाते हैं? 18। तो यानी कि पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और आखिरी टर्म की वैल्यू बता दो। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो नंबर ऑफ रोज होगी, जो आखिरी टर्म की वैल्यू होगी वो टॉप रो में कितने लॉग्स हो जाएगा। समझ गए क्या? इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 क्वेश्चन कौन कौन से होते बताओ। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पूछा क्या है? ऊपर वाली रो तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? वो तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? ये पढ़ो, और दिमाग कहाँ है आपका ये बताओ मुझे। पढ़ो। क्या मतलब है इसका? यहां से लेके यहां तक अंग्रेजी पढ़नी आती है? यहां से लेके यहां तक का क्या मतलब है? कितने 200 लॉग्स में रोज प्लेस होंगी या रोज में लॉग्स प्लेस होंगे? कितने रोज चाहिए होंगी इन 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए? समझ आए? पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब टॉप रो मतलब इस अरेंजमेंट की आखिरी रो, क्योंकि पहली रो है बॉटम मोस्ट, पहली रो क्या है? तो आखिरी रो क्या होगी? टॉप रो। तो आप इसको टॉप ना समझ के ऐसे समझे कि आखिरी रो। पहली रो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे करते 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 आखिरी जो रो होंगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। समझ आया? फिर से बताओ पहला क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ रोज पूछा है, सिंपल सी भाषा है। पहला क्वेश्चन क्या है? अब नंबर ऑफ रोज एपी की दुनिया में क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ रोज एपी की भाषा में बात करें तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे तो उधर नंबर ऑफ रोज निकल जाएगी। डन। दूसरा क्वेश्चन है कि टॉप रो, टॉप रो को टॉप रो मत पढ़ो, आखिरी रो पढ़ो। आखिरी रो में कितने लॉग्स होंगे? तो एपी की दुनिया में ये क्या क्वेश्चन बना कि आखिरी टर्म क्या है? आखिरी टर्म क्या है? मान लो आखिरी टर्म आ गई 12, तो यानी कि आखिरी रो में 12 लॉग्स रखोगे आप। समझ गए? बोलो भव्या। आखिरी रो पूछ, आखिरी टर्म पूछिए यानी कि एन पूछिए। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये तो है एन की वैल्यू, और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि लास्ट रो में कितने, उसमें कितने लॉग्स है, ये हो गई हमारी ए एन की वैल्यू। यानी कि ये 2 चीजें निकालनी है, एक तो एन निकालना है और एक ए एन निकाल। एक बार एन निकल जाएगा तो ए एन भी निकल जाएगा, और एन कैसे निकलेगा? एस एन के फॉर्मूला। चलो हो गया इतना। इन विच, इसके अंदर से एओडी निकाल दो क्विकली। इन विच ए की वैल्यू तो हो जाएगी A1 यानी कि 20, टी की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1 यानी कि 19 माइनस 20 गिव्स मी -1। आ गया एओडी? हो गया एओडी? चलो, तो अब अपने को एसएन दे रखा है एक तरीके से ना।
टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आर गिवन एज 200। सामने डालो गिवन, सामने डाल दो गिवन। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने गिवन है? 200। डन, चले आगे। दैट इज Sn इज गिवन एज 200। अब Sn के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते ही n की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि Sn के फॉर्मूला में a, d और n होता है। a और d तो पीछे से क्लियर है, n निकल जाएगा, और n निकल जाएगा तो a n b निकल जाएगा। चलो Sn का मतलब बताओ, Sn का फॉर्मूला बताओ। इंटू डी इक्वल टू 200। इसके अंदर n को छोड़ के a और d पुटअप करो। और आपको मैंने कई बार बताया है, Sn के बड़े वाले फॉर्मूला में जब जब n मिसिंग होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ओके, तो इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज n की तो वैल्यू डालनी है, a की वैल्यू बोलो 20, पहली टर्म 20 है। n की तो वैल्यू निकालनी है, d कितना था? अब -1 देखो, कई बच्चे ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा कबाड़ा। जैसे d है ना, d के नीचे ऐसे डाल दिया -1। सही लिखा क्या मैंने? ये n-1 d से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या तो ऐसे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, नहीं तो सबसे सही तरीका है मल्टीप्लाई -1। ठीक है, ये से माइनस नहीं होना, ये से मल्टीप्लाई होना है। समझ गए? यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ओके, चलो ब्रैकेट क्लोज 200। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं एक बार। 2 इंटू 20 40, n इंटू -1, तो ये प्लस की जगह में लिख देता हूँ -n, और -1 इंटू -1 प्लस इक्वल टू 200। आगे बढ़ो, n/2 40 + 1 माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, 2 को उधर पहुंचाओ और n को अंदर मल्टीप्लाई करो। n इंटू 41 माइनस n इंटू n, और 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके, 200 इंटू 2 400। ठीक है, अब 400 को भी इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले -n², फिर लिख दिया मैंने +41n, और 400 इधर आ गया तो -400। तो ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको कितने तरीके से सॉल्व करने के इस साल हमारे पास? 2। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्म में भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें पहली टर्म को पॉजिटिव बना देना। कैसे? n², ये माइनस का प्लस हो गया तो ये प्लस का, और ये माइनस का प्लस, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो बाद में आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो तो पहली वाली फॉर्म से भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप बताएं पहले आप किससे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, सेकेंड वाली फॉर्म की हटाओ, आ जाइए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 3 कोएफिशिएंट्स निकाले जाते हैं, ए बी सी। बोलो, तो यहाँ से ए बी सी 3 कोएफिशिएंट्स बताओ। ए क्या हो जाएगा? हाँ क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रूफ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन का प्रूफ है, या फिर ऐसे दोनों एक दूसरे के प्रूफ है। आप ax² + bx + c में bx को स्प्लिट करो। कैसे स्प्लिट करोगे? 2 नंबर सोच के b + c करके। ठीक है, तो वहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो वही निकल के आएगी जो फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया? चलो, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 41, एंड c इधर स्पेस नहीं इधर लिख देता हूँ, c की वैल्यू। तो ये abc निकल गया। a क्या होगा? क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट, b क्या होगा? लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट, और c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। abc आ गए। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें हम। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला we have n equal to, बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? -a। अब देखो, वैसे तो यहाँ पर ये abc स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं हम,
लेकिन अभी मैंने कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि एपी के अंदर भी कुछ ए है कुछ डी है ना, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये ए वो फर्स्ट टर्म वाला ए तो नहीं, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। जनरली अपन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा होता तो अपन इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की तरह ही इसको करते। ठीक है, तो अब कैपिटल लेटर्स में बताओ फॉर्मूला माइनस बी माइनस प्लस 4 इसी कौन कह रहे हैं अपॉन 2। चलो तो पुट द वैल्यू माइनस बी की वैल्यू क्या रखी है हमने +41 दिखी है मुझे, तो 3 वैल्यूज याद नहीं होती इतनी जल्दी आपको, -1 +41 और -400। तो बोलो बी की वैल्यू फिर -41, बी की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो माइनस तो फॉर्मूला में है, बी की वैल्यू 41 प्लस और माइनस बी का स्क्वायर करना है, बी की वैल्यू का -4 इंटू ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस का 400 डन डिवाइडेड बाय 2a ए की वैल्यू -1। ठीक है सॉल्व करते हैं। सो -41 प्लस और -41 का स्क्वायर बोलो जल्दी 1681 यस। ठीक है अब देखो माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो 3 नंबर गुणा हो रहे हैं, तीनों नेगेटिव हैं, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस। चलो 400 गुणा 4 कितना होता है 1600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1। चलो आगे -41 प्लस और माइनस करो माइनस कितना आया, और 81 का रूट क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय माइनस। अब क्या करते हैं पता है, एक बार तो इन दोनों के बीच में प्लस से सॉल्यूशन होता है और एक बार माइनस से, तो -41 + 9 कितना होता है -41 + 9 माइनस का 32 माइनस का 32 डिवाइडेड बाय माइनस का, नीचे तो हमेशा माइनस रहेगा ठीक है ना, और लगाओ बीच में और एक बार अब माइनस करो, -41 - 9 कितना होगा +50 हो जाएगा, -50 डिवाइडेड बाय -50। तो यहाँ से कितना आया +16 और यहाँ से कितना आया +25। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तक नोट डाउन हो गया सभी का, तो हम आगे की बात करें। बैठो आप दोनों यहीं पे। कितना नोट डाउन हो गया, अब ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एपी के अंदर कितनी टर्म्स है वही होता है n, जो कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर। तो यहां तक तो ये, यहां तक तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों ही वैलिड हैं, कोई भी रिजेक्टेड वैल्यू नहीं। सपोज करो ये माइनस में आता तो ये रिजेक्ट हो जाता, या फिर वो माइनस में आता तो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। सपोज करो कोई फ्रैक्शनल आ जाता है ऐसे 25/2 तो भी रिजेक्ट हो जाता, या 16/3 तो भी रिजेक्ट हो जाता, लेकिन ना तो फ्रैक्शनल आया ना ही नेगेटिव आया। बोलो क्या प्रॉब्लम है, सीधे बैठो। हाँ बताओ, दोनों नेचुरल नंबर वैल्यूज हैं, दोनों ही एक्सेप्टेड, नो वैल्यूज रिजेक्टेड टिल नाउ। अब क्या करें, अब ये तो चीज सबको समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ रोज दो कैसे हो सकती हैं भाई, या तो 200 लॉग्स को प्लेस करने में 16 रोज चाहिए होंगी, या 200 लॉग्स को स्टैक करने में 25 रोज चाहिए होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 16 रोज अरेंज कर रहा हूं तो भी 200 लॉग ही हो रहे हैं, और मैं 25 रोज अरेंज कर रहा हूं तो भी 200 लॉग ही हो रहे हैं। ऐसा तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ सोचो आप। भाई मैंने बॉटम मोस्ट में 20 रखी, फिर 19 रखी, फिर 18 रखी, फिर 17 रखी, ऐसे करके करके मैंने 16 रोज में उसको अरेंज कर दिया, तो 200 लॉग्स हो जाएंगे। इस 16 का आंसर आ रहा है, इस n का आंसर 16 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। n का आंसर 25 भी आ रहा है, n का आंसर 25 आ रहा है, दैट मींस जैसे 20 19 18 करके आप 25 रोज अरेंज करो तो भी 200 लॉग्स हो जाएंगे। तो दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना। बोलो भाई, हमारे पास कुछ लॉग्स रखी हुई हैं, इनको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, एक कम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और फिर लास्ट में आप नंबर ऑफ रोज गिनोगे
तो या तो 16 आएगी या 25 आएगी, दोनों आ रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या भाई 16 रोज में भी कोई 200 लॉस लगते हैं और 25 रोज में भी वही 200 लॉस लगते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। तो फिर हमारा आंसर ये दोनों क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं बेटा क्योंकि अभी तो हमने इसको एपी के नजरिए से सॉल्व किया है, किससे? एपी। और एपी में टर्म्स नेगेटिव भी होती हैं नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल 20 19 18 17 16 15 ऐसे करते 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 1 तक आएगी कहानी, और 1 के बाद 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। एपी के नजरिए से तो वो हो सकती है ना, एपी में तो टर्म्स आगे नेगेटिव भी हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो जब वो टर्म्स नेगेटिव हो सकती है और नेगेटिव होते 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 वो 25 टर्म्स में अरेंज हो सकती है। कैसे? देखो सपोज करो, ध्यान से सुनना, सपोज करो 20 19 18 16 ऐसे चलता गया। और मान लो कि 5 पे आके गाड़ी अटक गई, 5 पे गाड़ी अटक गई, लॉस खत्म हो गए सारे, हो गए। अब एपी के नजरिए से देखो 5 तक का सम आ रहा है 200, 5 तक का सम कितना आ रहा है? 200। अब 5 के बाद अगर मैं आगे चलूं तो 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। तो अभी जो मैंने बाद की कहानी कही 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, इन सब का सम तो 0 है, चेक करो। 4 3 2 1 प्लस में और फिर 4 3 2 1, उनको जोड़ूंगा तो उनका सम तो 0 है, अभी भी तो सम 200 ही आ रहा है भाई। इस सम के अगर आपने 4 3 2 1 जोड़ दिया तो फिर 4 3 2 1 घटा भी तो दिया, समझे कि नहीं समझे? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 25 की आंसर एपी के नजरिए से आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि लॉग्स की संख्या नेगेटिव कैसे होगी? इवन 0 भी नहीं हो सकती। आप ज्यादा से ज्यादा टॉप रो में एक लॉग तो रखोगे, आप ऐसे कैसे कहोगे कि इसमें मैंने -2 लॉग रखे? समझ गए? समझ गए क्या? बोलो समझ आया नहीं आया? नहीं आया अभी भी? शक्लों से तो नहीं लग रहा। 20 19 18 17 ऐसे करते 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 सपोज करो 5 तक तो में आ गया, आ गए। अब मान लो इनका टोटल है 200, अब इनका टोटल क्या है? इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? किसी ने कहा सर आगे भी बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो 5 के बाद अगला क्या आया? 4 3 2 1। अब एपी में तो टर्म्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, तो 1 के बाद 0 भी हो गई, देन -1 हो गई, फिर -2, फिर -3, फिर -4। अब आप ध्यान से देखो, इस 200 के आगे अगर आप इन टर्म्स को भी ऐड कर दो तो इनकी वैल्यू तो 0 है, चेक करो। 4 से -4 खत्म, 3 से -3, 2 से -2 और इस तरीके से 0 है इसकी वैल्यू। तो 200 + 0 आज भी 200 आ रहा है, यानी उस एपी में तो 200 सम लाने के लिए इतनी टर्म्स भी काफी है और इतनी टर्म्स भी काफी है। इतनी टर्म्स का सम भी 200 है और इतनी टर्म्स का सम भी 200 है। तो एपी के नजरिए से तो एन की 2 वैल्यूज पे सम 200 आ सकता है ना, एन की 2 वैल्यूज पे। तो 16 वैल्यू पे 25 के 9 टर्म को जोड़ने में 16 हो, तो 25 वैल्यू पे भी वो सम 200 आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये वाला केस इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ ये वाला केस पॉसिबल नहीं कि मैंने -1 लॉग में रख दिया, -2 भी रख दिया, -3 भी रख दिया, तो उस नजरिए से केवल एक ही आंसर माना जाएगा। अब ये तो मुझे पता है, मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूं? तो देखो प्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, देखो यहां तक तो हम दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर देंगे, 16 को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और 25 को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कर लिया एक्सेप्ट। अब अपन दोनों वैल्यू से n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25 से an निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब जब अपन an निकालेंगे तो an की वैल्यू 16 से तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन 25 से क्या आएगी? अभी 16 से इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी? ये आएगी 16 से तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और 25 से इसकी वैल्यू आएगी -4। तो -4 तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी रो में आप -4 लॉग तो रख नहीं सकते, तो उस कारण से वो वाला केस रिजेक्ट हो जाए। समझे क्या? चलो स्टार्ट करो इसके बाद। नाउ ए एन निकालते हैं। ए एन क्या होता है? ए प्लस, ठीक ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? अब एन की 2 वैल्यूज हैं, एक बार तो लगाओ 16 और डी क्या है और लगाओ बीच में, ये का ये केस लिखो, बस एन की वैल्यू 16 की जगह 25 लगा दो। 20 +
25 माइनस 1 इंटू माइनस। डन। ये एक केस हो गया और ये दूसरा केस हो गया। इसमें तो n की वैल्यू 16 रखी है और उसमें n की वैल्यू 25 रखी है। समझ आया? चलो इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो। तो 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 1 और लगाओ। 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1। आ जाओ। तो ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 20 में से 24 गए तो -4। ठीक है। अब आखिरी रो में 5 लॉग्स तो रखे जा सकते हैं, तो ये पूरा केस एक्सेप्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ रो 16 भी हो सकते हैं और आखिरी रो में आप 5 लकड़ों को स्टैक कर सकते हो। ये वाला केस इस n की वैल्यूज की वजह से तो एक्सेप्टेड था कि 25 रोज हैं, लेकिन -4 की वजह से वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आखिरी रो में आप -4 लॉग को नहीं रख सकते। तो ये पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। n की वैल्यू 25 भी रिजेक्ट हो जाएगी और an की वैल्यू -4 भी रिजेक्ट हो जाएगी। समझे क्या? चलो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, here number of logs in the last row या in the top row। उसने जो वर्ड यूज किया टॉप रो यूज किया, in the top row, ठीक है ना, इक्वल टू -4 is not possible, is not possible। so n की वैल्यू 25 is rejected, तो n की वैल्यू 25 is rejected। तो फाइनल जो केस एक्सेप्ट हुआ वो ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला। इसमें n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 5। hence number of logs in the top row, number of logs in the top row, that is an नहीं, हाँ that is an equal to कितना आ गया 5 logs and क्या लिखो A16 इधर, पहले n की वैल्यू डाल दो, नहीं तो n की वैल्यू मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, एंड दोनों क्वेश्चन के अपन ने प्रैक्टिकल आंसर दे दिए। टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज n इक्वल टू 16 रोज। क्या आखिरी रो में या टॉप रो में 5 लॉग्स होंगे और टोटल रोज कितनी होंगी 16 है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो, कोई डाउट हो तो बताएं। इक्वल टू के साइन में और इम्प्लाइज के साइन में डिफरेंस नहीं पता आपको? कहाँ कहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाया और कहाँ कहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, चेक करो। इम्प्लाइज का साइन कहाँ लगाते हैं बताओ, कहाँ लगाते हैं ये तो बताओ, कब लगाया जाता है? स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग किसके स्टार्टिंग में? इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप एक लाइन लिखी है हमने, इसके परिणाम स्वरूप अपने को दूसरी लाइन लिखनी है, तो अपन इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं। समझ गया है? मतलब इसका रिजल्ट है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन का क्या है, रिजल्ट है। मैथमेटिकली हम इक्वेशन के आगे लगाते हैं, किसके आगे लगाते हैं? ठीक है। प्रैक्टिकली तो हम इम्प्लाइज का साइन वहां लगा सकते हैं जब अपन एक चीज से दूसरी चीज डिराइव करें, रिजल्ट निकाल। जैसे थ्योरम वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक बात लिख दी हमने x इक्वल टू वाई, तो उससे अपन ने दूसरी चीज डिराइव करी तो इम्प्लाइज जो भी अपन ने डिराइव करी। और मैथमेटिकली अर्थमेटिक जो होती है, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जो होती है, उसके अंदर अपन इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं इक्वेशन के आगे। फॉर एग्जाम्पल ये है 2x प्लस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है या नहीं है? अब इस इक्वेशन से इसी इक्वेशन की दूसरी फॉर्म जब मैं बना रहा हूं, मान लो मैं -50 को उधर भेजता हूं, तो क्या लिखूंगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -50 उधर जाके क्या हो गया प्लस। तो इसी इक्वेशन की जब दूसरी फॉर्म मैंने बनाई, उस फॉर्म से पहले यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगता है। इधर बीच में नहीं लगता है, बीच में तो इक्वल टू का साइन ही लगेगा, जहां इक्वल टू लगना है वहां इक्वल टू ही लगेगा, जहां इम्प्लाइज लगना है वहां इम्प्लाइज लगेगा। सही करो सबको। और अब की बार इम्प्लाइज की जगह इक्वल टू और इक्वल टू की जगह इम्प्लाइज आपके टेस्ट में दिखा तो उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आप भी बहुत गलती करते हो उस चीज में।
ठीक है, जहां पे इक्वल टू का साइन चाहिए वहां पे मुझे इक्वल टू का ही साइन चाहिए, वहां पे इंप्लाइज का साइन नॉट अलाउड। चलो लास्ट क्वेश्चन। इन ए पोटैटो रेस, अब ये क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये उससे सरल है, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया इससे आसान है, बस एक बार इस क्वेश्चन को डी कोड कर दो अच्छे से। इन ए पोटैटो रेस, एक कोई पोटैटो रेस चल रही है स्कूल में, उस रेस के रूल्स सुन लो पहले आप। एक बकेट प्लेस कर दिया गया है स्टार्टिंग पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये जो बाल्टी है पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है, ये पहला पोटैटो है, इससे ये बाल्टी कितनी दूर है, दिख रही है, फिगर में भी डेमोन्स्ट्रेटेड है। अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, जो बाकी पोटैटोज हैं ये ये दिख रहे हैं, ये बाकी पोटैटोज एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पर हैं, दिख रहे हैं। पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर दूर है, बाकी पोटैटोज पहले पोटैटो से और आपस में एक दूसरे से 3-3 मीटर दूर हैं। ऐसे करते करते 10 पोटैटोज रखे गए हैं, लास्ट पोटैटो यानी 10th पोटैटो है ये, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें रूल सुन लो, ये तो एक जो वहां पे हमको चीजें दिखाई दी वो हमने बता दिया, अब रूल्स तो सुनो रेस के। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कोई भी कॉम्पिटिटर है वो स्टार्ट कहां से करेगा, बकेट से स्टार्ट करेगा भागना। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, अपने से सबसे नजदीकी पोटैटो को वो पिक करेगा, तो भागता हुआ आएगा, इसको पिक करेगा, पिक कर लिया, रन बैक विथ इट, उसको लेकर वापस दौड़ेगा, ठीक है, ड्रॉप इट इन द बकेट, और इसको बकेट में डालेगा, समझ गए। भागेगा, जो सबसे पहला या यूं कहो सबसे नजदीकी पोटैटो, ऐसा नहीं है कि ये भाग के पहले दूसरा पोटैटो उठाएगा, नहीं, सबसे नजदीकी पोटैटो उठाना है उसको, सबसे नजदीकी पोटैटो के लिए पहला है, उठाएगा, वापस आएगा, इसमें डालेगा, ठीक है। अब वापस भागेगा, अब सबसे नजदीक, ये तो उठा लिया ना इसने, अब सबसे नजदीकी पोटैटो कौन सा है, सेकंड वाला, उठाएगा, डालेगा, फिर वापस आएगा, फिर तीसरा उठाएगा, डालेगा, फिर चौथा उठाएगा, डालेगा, फिर पांचवा उठाएगा, समझ गए, समझ गए रेस। नजदीकी पोटैटो उठाएगा और वापस आके उसको बाल्टी में डालेगा, फिर वापस दौड़ेगा, ऐसे करते करते 10 के 10 पोटैटोस उसको उठाने हैं और वापस उसमें ड्रॉप करना है, ठीक है। क्या, तेज बोलो, चक्कर गन, क्या कहना चाह रहे हैं, शफल, शफल करना अलग चीज होती है, शफल करना तो अलग चीज होती है, शफल नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, ये काम वो तब तक दोहराएगा जब तक सारे के सारे पोटैटोस बकेट में नहीं आ जाते 10 के 10। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो अगर उसको 10 के 10 पोटैटोस उठा के डालने हैं तो पूरे 10 पोटैटोस उठाकर और वापस डालने में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी या भागनी पड़ेगी एक कंपटीटर को, समझ आया, नहीं आया। ये कंपटीटर है, पहला पोटैटो उठाया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उठाया वापस डाला, कितनी ट्रेवल हो गई, कितनी हो गई टोटल, फिर दूसरा उठाया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, टोटल टोटल 13 तय हुई, 5 और 3 8 तो गया, और 8 ही वापस आया, 16 तय हुई ना। ऐसे करते करते 10 पोटैटोस उठाने हैं और टोटल कितनी डिस्टेंस तय हुई ये पूछा गया है, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही। मैं ऐसे थोड़ा ना पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जो स्टोरी बताई वो स्टोरी समझ में आई क्या। कई बार मैं पूछता हूँ समझ में आया तो बच्चा इसलिए मना कर देता है कि मुझसे पूछना ले कि कैसे करेंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल, जो मैंने समझाया वो तो समझ में आया, प्रॉब्लम तो समझ में आया एक्चुअली, तभी तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले पोटैटो को उठाकर वापस बकेट में डालने पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई इसको पहली टर्म मान लेंगे, दूसरे पोटैटो को उठाना और वापस बकेट में डालना, इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई इसको A2 मान लेंगे। ऐसे A1 A2 A3 A4 2-3 टर्म्स हम बना लेंगे और चेक करेंगे वो AP बन रही है क्या नहीं बन रही है। अगर वो AP बन रही है जो कि बनेगी तो चैप्टर ही AP है, तो फिर हमको क्या चाहिए, H10 चाहिए, हमको क्या चाहिए, क्योंकि 10 पोटैटो से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 10, तो 10 पोटैटोस को उठाकर वापस डालने में टोटल कितनी डिस्टेंस तय होगी, तो ये H10 चाहिए अपने को, समझ गए। चलो स्टार्ट।
Here it is given that. तो इसमें उल्टा सम पूछा है, पिछले क्वेश्चन में सम गिवन था, इसमें सम पूछा है, तो सम पूछना तो उल्टा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। Here it is given that distance traveled 'to pick and drop the first potato, to pick and drop the first potato, that is, उसको A1 मान लेते हैं हम। तो पहले पोटैटो को पिक करना और ड्रॉप करने में कितनी डिस्टेंस लगेगी उसको, 5 मीटर आएगा और 5 मीटर जाएगा, यानी 2 × 5 यानी कि 10 मीटर। समझ आया? चलो ऐसे करके 3 टर्म्स बना दो फटाफट। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक एंड ड्रॉप द सेकंड पोटैटो, that is A2। अब दूसरे पोटैटो को उठाकर वापस डालने में कितनी डिस्टेंस लगेगी देखते हैं। देखो 2 गुना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 काम करना है, पिक करना है और ड्रॉप करना है। किस डिस्टेंस का 2 गुना करना है? 5 तो पहले के लिए थी और 3 अगले के लिए हो गई, तो 5 + 3 करना है, और 5 + 3 का भी क्या करना है, दुगना करना है। 5 + 3 यानी 8, 8 का दुगना 16। चलो एक टर्म और बनाते हैं, फिर एपी हमको साफ साफ दिखाई देगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पिक एंड ड्रॉप द थर्ड पोटैटो, दैट इज A3। वंश बताओ A3 कैसे निकालेंगे? मुस्कुराता हो तो कोई देखना ही नहीं चाहिए मुझे। मुस्कुरा रहा है मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा है, उसका ध्यान यहाँ पे नहीं है। अगर फालतू फालतू कोई मुस्कुरा रहा है तो चल बता A3 कैसे निकालेंगे? नहीं है ना ध्यान यहाँ पे? टू इंटू 5 + 3, वेरी गुड। पहले पोटैटो में 5 मीटर की दूरी, दूसरे पोटैटो में 3 मीटर की दूरी, तीसरे पोटैटो में और 3 मीटर की दूरी, और ये तो केवल जाना होगा, वापस भी तो आओगे, तो 2 गुना कर दिया मैंने। कर दिया? समझ आया? तो सॉल्व करो। 5 और 3 8 और 3 11, 11 दूनी। अब ऐसे तो हम 3 टर्म्स ही बनाएंगे, पर उचित बताओ अगर चौथी टर्म बनाते तो कैसे बनाते, A4 बनाते तो कैसे बनाते, बोलो बोलो। तो चौथा पोटैटो पहला पोटैटो 5, फिर दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, और इसका दुगना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो वैसे हम बनाएंगे नहीं, पर अगर बनाना पड़े तो इस तरीके से बनाएंगे। तो इट फॉर्म्स एंड सो ऑन टिल व्हाट 10 पोटैटो, एंड सो ऑन टिल 10। ठीक है, so it forms an AP। So it forms an AP as follows। पहली टर्म क्या है 10, दूसरी क्या है 16, तीसरी क्या है 22, और ऐसे करते करते अप टू 10 टर्म्स। एपी में पोटैटोस छोड़ना होते हैं, एपी में टर्म्स होती हैं। जब अपन ने इसको एपी की बात कह दी तो अपन पोटैटोस नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, टर्म्स। ओके, तो ये एपी की शक्ल हो गई। ऐसे करते करते 10 टर्म्स हैं क्योंकि 10 ही पोटैटोस हैं। इन विच एओडी निकालो क्विकली। इन विच ए तो A1 यानी कि 10, और डी यानी कि A2 माइनस A1, दैट मीन्स 16 माइनस 10, दैट मीन्स 6। तो एओडी क्लियर?
ठीक है, चले नेक्स्ट, चलें। अब अपने को टोटल 10 पोटैटोस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो पता करना है। तो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, now we are required to find the total distance covered. Find the total distance covered in picking and dropping, in picking and dropping the total 10 potatoes. ये पता करना है। तो एपी की भाषा में आपको S10 पता करना है, बोलो। दैट इज S10, दैट इज S10 इक्वल टू n/2 यानी कि 10/2, n/2 यानी कि 10/2। बढ़े आगे, आगे 2a, a कितना था, a कितना था 10 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू d कितना था 6 मीटर से बढ़ रही थी। 10/2 5 20 9 6 जा 50, तो 5 into 70 मीटर मैच कर। तो इजी था ये। इससे पहले वाला फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा था, पर उसको भी एक बार कन्वर्ट कर लो तो वो भी आसान है। खास करके n की 2 वैल्यूज आ गई थी वहां पे तो कंफ्यूजन सीरियसली बढ़ जाता है, क्योंकि n की 2 वैल्यूज तो आ रही हैं, सो आ रही हैं, दोनों ही वैलिड आ रही हैं। हाँ, दोनों में से एक रिजेक्ट हो जाती तब तक तो ठीक है, लेकिन दोनों ही वैलिड आ रही है तो वहां से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हमने देखा। देखो n से an निकल रहा है, n से an। अब अगर n की वैल्यू वैलिड है दोनों, लेकिन an की एक वैल्यू रिजेक्ट होती है, तो इसका मतलब an की जो वैल्यू रिजेक्ट हुई वो n की किस वैल्यू से रिजेक्ट हुई, वो n की वैल्यू भी रिजेक्ट होगी। ऐसे मत कह देना सर कि नंबर ऑफ रोज तो 2 चीजें हो सकती हैं, लेकिन आखिरी टर्म में आखिरी रो में इतनी लॉग सम, n की भी फिर a की वैल्यू एक्सेप्ट होगी। जहां जिसने an को रिजेक्ट किया वो खुद भी रिजेक्ट होगा। समझ गए, क्लियर है ओवर चैप्टर? ठीक है कोई डाउट्स पूछो, कल पूछोगे? पंडित जी ने बोला था। साक्षी इधर आओ, क्यों नहीं आया टेस्ट देने? इसके बाद क्यों, आपने तो पहले के लिए बोला था। क्या अभी फिजिक्स की ट्यूशन थी, अचानक आई क्या? अचानक हुई क्या, पहले भी पता था कि होगी? फिर आप कल कैसे बोल के गए 5 बजे आने के लिए? आपको पता था फिजिक्स की ट्यूशन है, तो आप कुछ कमिटमेंट करके जाते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट होती है नहीं होती है? ऐसा थोड़ा ना कि हमारे मन जाएगा जब चाहेगा जब भी हम जाके अपने हमारे टाइम के हिसाब से जाएंगे। ऑनलाइन क्लास थोड़ा ना चल रही है कि जब बटन दबाओ तब चालू। अगर आपको पता है फिजिक्स की टेस्ट है तो आपको पहले बोलना चाहिए कि सर मैं बाद में आऊंगी, तो मैं उसको भी बाद में ही बुलाता। अब आना बाद में, जाओ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।